प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं मुंबई निकाय चुनाव के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। आपको मालूम है मुंबई में निकाय जो हैं उनके चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं पिछले करीब 4 साल से। ये कोविड के टाइम के बाद से वहाँ पर कोई चुनाव नहीं कराए गए हैं। कई बार इसकी आवाज़ें उठी हैं, विपक्ष की तरफ से कई बार आवाज़ें उठी हैं, लेकिन सरकार कोई गंभीर नहीं है। क्या कारण है? अब सुनने में तो यही आ रहा है ये इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि इनको हार का खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है। इस किस्म से ये मतलब कई बार विरोध भी हुए हैं। आखिर में अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, चुनाव विभाग को आदेश दिया है मतलब मुंबई में निकाय ये चुनाव तुरंत कराने के लिए। उन्होंने ये कहा है कि 4 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए और 4 हफ्ते के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाना चाहिए कि फ़ला डेट को चुनाव होने हैं। यानी 4 हफ्ते का, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया है नोटिफिकेशन जारी करने का, और उसके अगले 3 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। तो ये आखिर में ये काफ़ी समय से उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार अपनी मर्जी से नहीं करेगी, कोई ना कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से या उधर के उच्च न्यायालय से आदेश आएगा तभी कुछ काम होगा। और अब ये सरकार की मजबूरी है कि अब इनको चुनाव कराने होंगे, हर हाल में कराने होंगे, क्योंकि वहाँ अब जो है आप बताइए एक चुनी हुई जब कोई भी सरकार है या ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह हैं, जब चुने हुए व्यक्ति नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर को बिठा रखा है हर जगह, पूरे महाराष्ट्र में ही ऐसा है, बीएमसी में भी ऐसा ही है, बॉम्बे के अंदर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वहाँ भी है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपका जो है ना फंड पूरा टाइम से ना मिलता है ना लगता है, और जो काम है जनता के वो होते नहीं हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। और इसमें क्या है, बीएमसी का तो खास करके इसमें बहुत बड़ी धांधलियाँ भी हुई हैं, कई बार रिपोर्टें आई हैं। तो वहाँ की सत्ता कोई भी सरकार ये चाहती है कि हमारी सत्ता रहे वहाँ पर। बस इनको ये बीच में ये डामाडोल हो रहा मामला, इनको लगा कि तुम्हारी सत्ता आएगी नहीं, तो बस आंख बंद करके उसको टालते गए। 4 साल से टाल रहे हैं, यानी कोविड के बाद से अब तक टाल मटोल होती जा रही है। लेकिन अब आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से क्लियर कट हो गए हैं। ये चुनाव विभाग को आदेश दे दिया गया है कि 4 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी करिए, उसमें सारी सूचना दीजिए, तारीखों का ऐलान करिए, और 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। तो अब सरकार के पास कोई ऐसा चारा नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि आगे वो इसको और खींचें। यानी वो जीतें हारें वो एक अलग मुद्दा है, ये कोई विषय नहीं है। अगर कोई सत्ता में है, जो भी दल सत्ता में है, उनको अपनी हार अगर नज़र आए, अपनी जीत नज़र ना आए, तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो चुनाव को टालते रहेंगे, अनिश्चित काल के लिए चुनाव को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इस किस्म की हरकतें गलत हैं। और ये चीज़ें मैं माननीय न्यायालय से भी निवेदन करता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें जब कुछ समय हो जाता है, कुछ महीने हो जाते हैं, तभी इनका संज्ञान लेकर के इनके ऊपर एक्शन लिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना सरकारें बस कुंडली मार के बैठ जाती हैं, उसके ऊपर अपनी मनमानी चलाती रहती हैं। जिस दिन इनको जीत का कुछ आसार नजर आएंगे तो करा देंगे, नहीं आएंगे तो नहीं कराएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। हार जीत किसी की भी हो, देखिए जब वहाँ चुनाव होंगे तो कोई तो जीतेगा। ये कुछ ज़रूरी थोड़ा है कि जो सरकार में लोग बैठे उन्हीं को जीतना है। ये कहाँ से लिखा, कौन से कानून में लिखा है? हार जीत किसी की भी हो, चुनाव टाइम पर होने चाहिए, चाहे वो कोई भी चुनाव है, निकाय चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, वो टाइम पर होने चाहिए। क्योंकि चुने हुए लोग जब वहाँ बैठते हैं प्रतिनिधि के तौर पर, तो काम तो वही करते हैं, जनता का उन्हीं पर भरोसा होता है, और उसको ये टालते रहते हैं। वो अपनी हार और अपनी जीत के बारे में सोचते रहते हैं। ये गलत है, ये गलत है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये बहुत अच्छा समर्थन है, बहुत अच्छा फैसला। ये 4 साल से लगातार बताइए एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर चला रहे हैं, तो ये देर आया लेकिन दुरुस्त आया, फैसला सही आया। और अब मुझे मालूम है ये कहीं ना कहीं सितंबर के आसपास तक ये चुनाव वहाँ पर करा लिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद लग रही है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।